I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. नमस्कार दोस्तों क्या आपने कभी पिग बुचरिंग स्कैम के बारे में सुना है? क्योंकि कल से इसके बारे में काफी चर्चा हो रही है और ये बेसिकली इसलिए हुआ है क्योंकि जीरोधा के जो सीईओ हैं नितिन कामत, उन्होंने इसको लेकर वार्निंग दिया। ये आप देख सकते हो, जीरोधा सीईओ नितिन कामत वार्न्स अगेंस्ट राइजिंग पिग बुचरिंग स्कैम्स इन इंडिया। तो इसी के बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा कि एग्जैक्टली है क्या, ये वर्ड कहां से आया है और ये कहां से ऑपरेट होता है, क्या किया जाता है इसके अंदर, वो सारी जानकारी आपको मिल जाएगी इस वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले ध्यान रखिएगा, आप में से जो भी लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कि ऐसा बैच चाहते हैं जिसके अंदर प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू सब कुछ आपको तैयारी कराई जाए, तो मैं आपको बता दूं कल से हमारा जो इंग्लिश बैच है दोस्तों वो स्टार्ट हो रहा है। और अभी आपके पास सबसे बेस्ट समय है उसको लेने का, क्योंकि दिवाली सेल चल रही है और सबसे कम दाम पर आप इसको ले पाएंगे बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। कमेंट सेक्शन में सभी के लिंक दिए हुए हैं, चाहे ऑप्शनल के बैचेस हो, फाउंडेशन के बैचेस हो, वो आपको मिल जाएगा। और इसके अलावा अगर आप एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना चाहते हैं तो मेरे इंस्टा पेज पर जा सकते हैं, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर पाएंगे। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले ये देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, जिस तरह से फाइनेंशियल स्कैम समय समय पर आते रहते हैं और आपको पता ही है कि जितना भी हम डिजिटल की तरफ बढ़ते जा रहे हैं उतना ज्यादा फाइनेंशियल स्कैम सामने आता जा रहा है। तो हुआ क्या है कि यहां पर जो जीरोधा, अब आपको पता ही होगा, जीरोधा एक शेयर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। बेसिकली जैसे कि मान लो अगर आपको कोई शेयर खरीदना है, रिलायंस का, टाटा का, एसबीआई का, कोई भी शेयर खरीदना है, तो एक मीडिएटर के माध्यम से आप खरीद पाओगे, राइट? जैसे शेयर खान हो गया, एसएमसी हो गया, वैसे ही जीरोधा है और बहुत पॉपुलर हुआ है और इसमें बहुत सारे लोग रजिस्टर करते हैं जीरोधा में और शेयर्स की बाइंग एंड सेलिंग करते हैं। तो जो जीरोधा के सीईओ हैं नितिन कामत, उन्होंने 13 नवंबर को यह कहा, ट्विटर पर पूरा लिखा और बताया कि कैसे बहुत सारे लोग दुनिया भर में, भारत में भी फाइनेंशियल स्कैम के शिकार होते जा रहे हैं। और उन्होंने यहां पर कई सारे मेथड भी सुझाए कि किस तरह से आप यहां पर बच सकते हो, और स्पेशली यहां पर उन्होंने पिग बुचरिंग स्कैम के बारे में चर्चा की। और आप देख सकते हैं यहां पर नितिन कामत जी का ये ट्वीट है और उन्होंने लिखा है, द स्केल ऑफ पिग बुचरिंग स्कैम्स इन इंडिया रन्स इनटू tens of thousands of crores. It is scary how many people fall for fake job offer scam, scammy high return investment scam, crypto investment। बहुत सारी चीजों में लोग फंस जाते हैं और इसीलिए उन्होंने यहां पर यह भी कहा कि it is essential to talk about these frequently with as many people as possible। और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि everyone around us is a potential victim। मतलब कोई भी हो सकता है, चाहे वो एजुकेटेड पर्सन हो, अनएजुकेटेड पर्सन हो। और यहां पर उन्होंने ये भी बोला है कि सरकार साइबर क्राइम जो डिवीजन है सरकार की, वो यहां पर पूरा फाइट कर रही है और भारत का जो रिस्पांस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश कर रही है। तो उन्होंने यहां पर जो पिग बुचरिंग स्कैम के बारे में लिखा है उसको पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि ये पिग बुचरिंग स्कैम होता क्या है। देखो, ये जो टर्म है वो बेसिकली यूज किया जाता है टू डिस्क्राइब अ टाइप ऑफ साइबर स्कैम। देखो, साइबर स्कैम अलग अलग प्रकार के होते हैं, बहुत तरीके के होते हैं जिसमें लोगों को फंसाया जाता है और यहां पर उनके अकाउंट से पैसे निकलवा लिए जाते हैं। तो पिग बुचरिंग भी उसी प्रकार का एक साइबर स्कैम है जहां पर लोगों को ऑनलाइन टारगेट किया जाता है थ्रू मैसेजेस। मतलब कि यहां पर आपको ऑनलाइन कुछ मैसेजेस वगैरह भेजा जाएगा, आपके साथ दोस्ती कराई जाएगी और एक प्रकार से आपको जो फेक इन्वेस्टमेंट है उसमें लाने की कोशिश की जाएगी। मतलब आपको अट्रैक्टिव रिटर्न दिखाए जाएंगे कि यहां पर इतना रिटर्न आएगा, आप इसके अंदर आ जाओ। बेसिकली क्या होता है कि यहां पर जो स्कैमर है वो आपके साथ फ्रेंडशिप करने की कोशिश करता है, कई बार रोमांस करने की कोशिश करता है। कई बार ये होता है, रियल लाइफ में आप देखोगे आपके आसपास, और कई बार मीडिया में भी खबर आती है कि कोई पर्सन है वो सोशल मीडिया पर एक फेक प्रोफाइल में यहां पर फंस गया। मतलब कि उसको लगा कि कोई लड़की है और उसके चक्कर में यहां पर उससे मैसेज करने लगा और उसके साथ दोस्ती कर ली और उसके बाद उसने कई सारा पैसा उसको दे दिया, सोचा कि ये इन्वेस्टमेंट होगा, और इस चक्कर में बहुत सारे तरीके से लोग यहां पर फंस जाते हैं। तो बेसिकली पिग बुचरिंग स्कैम में यही होता है। और आप देखिए, इसका जो टर्म है ना, जो पिग बुचरिंग, ये बेसिकली चाइनीज एक्सप्रेशन है जिसका नाम है शुई शाई, ठीक है। पिग बुचरिंग जिसका मतलब होता है टू स्लॉटर अ पिग। बेसिकली इसमें क्या है कि पहले आपका विश्वास जीता जाता है। मतलब होता है ना, जैसे कि जो पिग है, सुअर है, उसको खूब अच्छे से खिलाओ पिलाओ, बड़ा करो, ठीक है, और लास्ट में जाकर उसको हलाल कर दो, उसको मार दो, ठीक है। तो वैसा ही होता है यहां पर भी। पिग बुचरिंग
जहां पर लोगों का पहले ट्रस्ट जीता जाता है और फिर उनको जो इन्वेस्टमेंट है और अलग अलग स्कैम है उसके अंदर फंसाने की कोशिश की जाती है। अगर हम इसके मोडस ऑपरेंडी की बात करें, कैसे यहां पर होता है, देखो यहां पर आपने देखा होगा ऑनलाइन आजकल सोशल मीडिया हो गया, डेटिंग एप्स हो गए, मैसेजिंग प्लेटफॉर्म हो गया। एंड देखिए मेरे को बहुत सारे मैसेज आते रहते हैं एंड आई एम श्योर कि आप में से जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं आपके पास भी टेलीग्राम पर, व्हाट्सएप पर कई बार आता है हाय हाउ आर यू 2 मिनट्स अवेलेबल, इस तरह के मैसेज आते रहते हैं। तो उन सबको आपको एकदम कंप्लीटली इग्नोर कर देना चाहिए। लेकिन फिर भी क्या है कि कई लोग फंस जाते हैं उस चक्कर में। अब मान लो किसी के पास जॉब नहीं है, ठीक है, अब वो बेचारा घर पर बैठा हुआ है, तो उसके पास कोई मैसेज आया आई हैव अ जॉब ऑफर फॉर यू, तो वो अचानक से उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो लोगों का उस समय दिमाग शायद काम नहीं करता है और इसीलिए बहुत सारे लोग यहाँ पर फंस जाते हैं। और जो स्कैमर है, जैसा मैंने आपको बताया, वो फ्रेंड की तरह आपको दिखाता है ऑनलाइन डेटिंग ऐप्स पर और कई बार आपसे रोमांटिक पार्टनर की तरह दिखाता है और कई बार ये भी कह देता है कि मैं आपसे आगे चलकर शादी भी कर लूंगी, ये कर लूंगा। और देखिए आगे चलकर क्या होता है कि जिससे भी आपकी उस दोस्ती हो जाती है ऑनलाइन, तो पहले आपको कहता है कि आप छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करो, यहां पर आपको अच्छा रिटर्न आएगा। और जब आप एक्चुअल में पैसा इन्वेस्ट करते हो तो आपको रिटर्न आ भी जाता है, तो आपको लगता है ये तो सच होगा, राइट। तो ऐसे करते करते बहुत सारा पैसा जब आप इन्वेस्ट कर देते हो तो वो पर्सन क्या करता है, अचानक से आपसे पूरा कट ऑफ कर जाता है और जितना भी पैसा था आपका, बड़ा पैसा, वो लेकर फरार हो जाता है और आपको पता भी नहीं रहता, क्योंकि सब कुछ ऑनलाइन है, आप उसको ट्रैक भी नहीं कर पाते, ठीक है। बहुत सीक्रेटिव तरीके से ये सारी चीजें की जाती हैं। तो यही होता है, ये सब कुछ जो मैंने आपको बताया, ये पिग बूचरिंग होता है। मतलब सिंपल अर्थ ये कि पहले आपका विश्वास जीतना, आपके साथ दोस्ती करना, आपका पार्टनर बन जाना और उसके बाद आपको किसी ना किसी स्कैम में फंसा लेना, ठीक है। पैसा वगैरह, एक तरह से मेन मकसद यही होता है कि आपसे पैसा निकलवाना, ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पर जब हम बात करते हैं पिग बूचरिंग की, तो दुनिया भर में, क्योंकि ये प्रॉब्लम सिर्फ भारत की नहीं पूरे दुनिया की, और स्पेशली मैं बता दूं चाइना के लिए सबसे बड़ी समस्या है ये। चाइना में बहुत से लोग इसमें फंसते हैं और ये लोग ऑपरेट कहां से करते हैं मैं आपको बताता हूं। बताया जाता है कि यहां पर सीक्रेटिव तरीके से साउथ ईस्ट एशिया के अंदर कई सारे जो देश हैं, जैसे म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया। इनफैक्ट मुझे याद है कुछ समय पहले एक वीडियो भी मैंने बनाया था पिछले साल म्यांमार को लेकर, कि बहुत सारे जो इंडियंस हैं वो म्यांमार में फंसे हुए हैं, उनसे जानबूझकर इस तरह के साइबर क्राइम करवाया जा रहा है। तो म्यांमार में बहुत से लोग हैं जो इस तरह के काम करते हैं। कंबोडिया हो गया, लाओस हो गया, मलेशिया, इंडोनेशिया, वहां से ये सारी चीजें ऑपरेट की जाती हैं। एंड ये जितने भी कंपाउंड्स एक तरह से रन किए जाते हैं ना, ज्यादातर बताया जाता है कि ये चाइनीज कई बार लोग हैं, वो चाइनीज लोग चाइना से निकलकर बाहर आ गए और ये साउथ ईस्ट एशिया में सेटल हो गए और वहां पर जो वॉरलॉर्ड्स हैं, ड्रग ट्रैफिकर्स हैं, उनके साथ दोस्ती हो गई है और उनके साथ मिलकर ये पूरा जो प्रोपेगेंडा है, ये जो पूरा क्राइम है, वो यहां पर किया जा रहा है। और ये जो स्कैमर्स है, मैंने आपको बताया, ये सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी, सॉफ्टवेयर, इन सब का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अपने आइडेंटिटीज को हाइड कर सकें। और देखिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, यहां पर फाइनेंशियल लॉस तो होता ही होता है, एक फाइनेंशियल लॉस हो गया, लेकिन देखिए एक बड़ा ही अजीब सी चीज सामने आई है और ये जीरोधा के जो सीईओ हैं उन्होंने भी इस चीज के बारे में जिक्र किया। उन्होंने ये कहा कि कई बार आपके साथ दोस्ती करके, ये पिग बूचरिंग स्कैम में कई बार आपके साथ दोस्ती की जाती है और आपको जॉब का भी हवाला दिया जाता है कि फॉरेन कंट्री आ जाओ, ठीक है, मलेशिया आ जाओ, इंडोनेशिया आ जाओ, कंबोडिया आ जाओ और वहां पर आपके लिए बहुत अच्छा जॉब ऑफर है। तो क्या होता है, कई बार लोग एक्चुअल में फंस जाते हैं और वहां पर चले जाते हैं और ये एक्चुअल में सामने आया है। तमिलनाडु के कई लोग, साउथ इंडिया के कई लोग इस स्कैम में सामने आए और वो लोग एक्चुअल में म्यांमार और मलेशिया जैसे देश चले गए और वहां पर जाकर क्या किया गया, उनको किडनैप कर लिया गया और किडनैप कर उन्हीं से यही वाला काम कराया जाता है। जी हाँ, उनके ऊपर प्रेशर डाला जाता है और कहा जाता है कि आप फोन करके फेक प्रोफाइल बना लो फेसबुक पे और वहां से आप और दूसरे लोगों को फंसाओ। तो फाइनेंशियल लॉस तो होता ही है, लेकिन इस तरह की भी चीजें पिग बूचरिंग के अंदर होती हैं। क्वेश्चन यहां पर यह भी आएगा कि ये कितना बड़ा है। देखो यहां पर कुछ एस्टिमेट्स बताया जाता है कि जो पिग बूचरिंग स्कैम है, जहां पर चाइनीज सिटीजन्स को लूटा गया है अच्छे से, बिलियंस ऑफ डॉलर्स यहां पर हर साल ये स्कैम किया जाता है। यूएस की ट्रेजरी डिपार्टमेंट, उन्होंने भी वार्निंग दी है अमेरिकन्स को अबाउट दिस स्कैम और यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट्स ऑफिस का यह भी कहना है कि म्यांमार के अंदर अलग से ही लगभग 1,20,000 लोग इन्वॉल्व हैं। सोच के देखिए, 1,20,000 लोग म्यांमार के अंदर हैं। कंबोडिया के अंदर 1 लाख लोग हैं जो इस तरह के स्कैम को पूरा करते हैं,
स्कैमस्टर्स हैं एक तरह से, ठीक है। और इसी को देखते हुए आई थिंक कुछ दिन पहले की बात है, आप देख सकते हो 7 नवंबर को चाइना ने क्रैकडाउन भी किया है। बताया जा रहा है कि जो चाइनीज अथॉरिटीज हैं वो साउथ ईस्ट एशिया के कई देशों के साथ मिलकर इस तरह की चीज़ों को रोकने की कोशिश करेंगे, जैसे मलेशिया, म्यांमार हो गया, कंबोडिया हो गया, उनसे यहाँ पर टच में है ताकि इस तरह के जो लोग ये क्राइम करते हैं उनको यहाँ पर रोका जा सके। और इनफैक्ट यहाँ पर आपको मैं मैप के माध्यम से भी दिखाता हूँ, ये आप देख सकते हो, ये म्यांमार का मैप है और ये लेफ्ट साइड में आप पता है वेस्टर्न साइड में ये भारत है आपका जो बॉर्डर शेयर करता है। फिर आप राइट साइड में देखिए, यहाँ पर ये आपको चाइना का हिस्सा देखने को मिलेगा, तो ये यूनान प्रोविंस हो गया। तो म्यांमार का ये जो ईस्टर्न वाला पार्ट है, ये वाला नॉर्थ ईस्टर्न वाला पार्ट, ये चाइना के साथ बॉर्डर शेयर करता है काफी बड़ा, और वहां से भी बहुत से लोग म्यांमार के अंदर इधर आते हैं और यहाँ पर ये पूरा स्कैम करते हैं। तो चाइना क्रैकडाउन कर रहा है कि जो भी लोग ये म्यांमार में जाकर इस तरह के क्राइम करते हैं उनको यहां पर रोका जाए। और जैसा कि मैं आपको कह भी रहा था कि भारत के भी कई लोग इसके अंदर फंसे हैं, और आप देख सकते हो कि म्यांमार गैंग होल्ड्स ओवर 300 इंडियंस होस्टेज। जी हां, बहुत से लोग जॉब के चक्कर में म्यांमार चले गए हैं। इनफैक्ट कुछ खबरें तो ये भी आई थी कि वो कंबोडिया गए, वहां से उनको किडनैप किया गया और म्यांमार लाया गया, और उन्हीं से ये सारे साइबर क्राइम अब कराया जा रहा है। तो सोच के देखिए, इतनी बड़ी चीजें हो रही हैं। अल्टीमेटली क्वेश्चन ये भी है कि आप अपने आप को कैसे यहां पर प्रोटेक्ट करेंगे। तो देखिए, यहां पर कई सारे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में रखना है कि एक तो सबसे पहले जो कोई भी मैसेजेस आता है, चाहे व्हाट्सएप पे हो, सोशल मीडिया, डेटिंग ऐप्स, कहीं पर भी आपको अननोन मैसेजेस अगर आते हैं तो रिप्लाई नहीं करना है, बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको उस चक्कर में नहीं आना है। अगर आपको कोई पूछता है कि आप ये ऐप डाउनलोड कर लो या फिर कोई भी चीज़ आपको लिंक ओपन करने के लिए कहता है, तो जब तक आपको पूरी तरह से भरोसा नहीं हो, आप जानते नहीं हो, तब तक आपको वो नहीं करना चाहिए। और ज़्यादातर देखने को मिला ये स्कैम्स आपके इमोशन से खेले जाते हैं, आपको इमोशनली अट्रैक्ट किया जाता है, आपको सपने दिखाए जाते हैं, तो आपको जल्दबाजी में कोई भी कदम नहीं लेना है। जब भी कोई डाउट हो तो या तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, अपने लॉयर से बात करिए। कोई भी आपको अगर प्रॉमिस करता है बड़े हाई जॉब का, हाई रिटर्न का, तो वहीं आपको समझ जाना चाहिए। देखो, ये साफ साफ चीज़ें, ये मैंने बहुत अर्ली स्टेज में सीख गया था कि कोई भी चीज़ हाई रिटर्न में ऐसा नहीं आती है, ठीक है। कोई भी आपको कहता है कि इतना इन्वेस्ट करोगे तो 60% रिटर्न है, ऐसा हो ही नहीं सकता। देखो, वो एक अलग चीज़ है, शेयर मार्केट वगैरह में आप इन्वेस्ट करते हो, कई बार होती हैं कि हाँ आपको मिल जाता है रिटर्न, लेकिन यूजुअली नहीं होता है। आप शेयर मार्केट, म्यूचुअल फंड, कहीं पर भी निवेश करोगे, आपको अगर 15%, 20% तक भी अगर आपको रिटर्न आ रहा है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है वो तो, ठीक है। लेकिन आपको कोई बहुत सपने दिखा रहा है तो वहीं पर आपको ये सारी चीज़ें रुक जानी चाहिए। इसके साथ साथ आपको जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है, आधार, पासपोर्ट, कोई भी चीज़ आपको शेयर नहीं करनी चाहिए। ये सब चीज़ों का ध्यान रखना है, तो आप बच सकते हैं इन चीज़ों को लेकर। और इसी के बारे में ज़ीरोधा के जो CEO हैं उन्होंने इसको मेंशन किया था, एंड आई होप कि आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, इकोनॉमी से रिलेटेड है, कि अगर कोई एक्सपोर्टर कोई पैसा अर्न करता है, मान लो भारत में एक्सपोर्टर है कोई, ठीक है, उसके पास पैसा आता है और वो पैसा RBI के साथ डिपॉजिट कर देता है, तो अल्टीमेटली हमारे देश की जो मनी सप्लाई है उसके ऊपर क्या इंपैक्ट आएगा, ये आपको बताना है। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहाँ पर स्टोरीज में डालता रहता हूँ। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने आपको बताया, UPSC की अगर आप तैयारी करो, जस्ट यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। एंड आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।